हेलो गाइस, वेलकम टू मैकीज हब। और हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एंड आई होप कि आपको रूल याद होगा। क्वेश्चन विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, आपको वीडियो पॉज करना है एंड देन ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। आफ्टर दैट you have to see the solution. So first question on your screen now. So this is your first question. Now मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए रीड नहीं करने वाला, बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर हेल्दी पर्सन द ब्लड प्रेशर इज अबाउट 80 mmHg to 120 mmHg। Now हमें रिप्रेजेंट करना है ये प्रेशर इन किलो पास्कल, psi एंड देन मीटर वाटर कॉलम। सो ये है आपका क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन। सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहले हम करेंगे प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे इन किलो पास्कल। नाउ प्रेशर हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है रो जी एच, जो कि हम पीछे देख के आए हैं। सो डेंसिटी यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी मर्क्यूरी की, क्योंकि जो कॉलम दे रखा है, हाइट कॉलम जो दे रखा है वो मर्क्यूरी का दे रखा है, तो इसलिए हम डेंसिटी लेंगे मर्क्यूरी की। सो डेंसिटी ऑफ मर्करी तो स्टैंडर्ड होती है, हमें पता है ये होती है 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और जो g की वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो हाइट है, सो हाइट हमारी दे रखी है, अगर मैं लो प्रेशर की बात करूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ PL। ये मैं 80 mmHg को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इन किलो पास्कल। सो द हाइट दे रखी है हमें 80 mmHg, बट इसको अगर हम मीटर्स में लें तो ये हो जाएगी 0.08 मीटर। हम मीटर में इसलिए ले रहे हैं ताकि जो यूनिट है वो पूरा SI यूनिट में आए और जो हमारा आंसर है वो पास्कल में आ जाए। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10.7 टाइम्स 10 टू द पावर 3 पास्कल। इसको हम लिख सकते हैं 10.7 किलो पास्कल। सो ये तो था प्रेशर फॉर 80 mmHg इन किलो पास्कल। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे हाई प्रेशर। सो ये हमें दिया गया है 120 mmHg। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट H की जगह हमें ले लेंगे 0.12 मीटर। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो 10 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से। सो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 16 किलो पास्कल, या इसको अगर हम मोर सिस्टमेटिक में लिखें 16 टाइम्स 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल में आएगा। तो ये हो जाएगा 16 किलो पास्कल। आपने डॉक्टर्स के वहाँ देखा भी होगा कि जो प्रेशर को है वो लिख देते हैं 120/80। आपने सुना भी होगा कि इस रेंज में जो है प्रेशर होता है वो सही रहता है। तो वहाँ पे 120 का मतलब क्या है, और 120 का मतलब है 120 mmHg, और 80 का मतलब ये होता है कि 80 mmHg। बेसिकली वो हाइट बताते हैं, कॉलम जो मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसको हम किलो पास्कल में देखें तो एक करीब 10.7 किलो पास्कल है लो प्रेशर, और हाई प्रेशर करीब 16 किलो पास्कल है। तो नेक्स्ट हम कन्वर्ट करने वाले हैं किलो पास्कल को PSI में। सो ये वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नाउ वी नो कि जो 1 PSI होता है ये होता है 6.89 किलो पास्कल। एंड PSI का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है पाउंड पर इंच स्क्वायर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। सो ये है कन्वर्जन। हमें कन्वर्ट करना है PSI में और दिया गया है किलो पास्कल में। सो अगर मैं हाई प्रेशर को पहले कन्वर्ट करूं, सो ये है 16 किलो पास्कल। अब हमें पता है 1 PSI हमें कन्वर्ट किस में करना है, PSI को। तो 1 PSI का मतलब होता है 6.89 किलो पास्कल, यही मतलब होता है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास PSI में 2.32 PSI। और नेक्स्ट जो लोअर प्रेशर है वो हमें दे रखा है 10.7 किलो पास्कल, बेसिकली हमने निकाला है। सो 10.7 किलो पास्कल, एंड हेयर ऑल्सो विल कन्वर्ट द यूनिट्स। सो 1 PSI हमें कन्वर्ट करना है। 1 PSI का मतलब होता है 6.89 किलो पास्कल। सो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारी जो वैल्यू है 1.55 PSI। अब ये तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं।
जो कि बहुत आसान था। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मीटर वाटर कॉलम में। तो ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब मर्क्यूरी कॉलम में। अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर वाटर कॉलम। सो ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे, बट आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, जो प्रेशर जो हमें पता है ये होता है रो जी एच, ये सिंपल इक्वेशन है। अब अगर मैं वाटर की हाइट लेता हूँ तो हमें ये जो डेंसिटी है ये भी वाटर की लेनी पड़ेगी, और यही बराबर होता है डेंसिटी अगर मैं मर्क्यूरी की ले रहा हूँ तो हमें जो हाइट है वो भी मर्क्यूरी की लेनी पड़ेगी। अब हमें हाइट ऑफ वाटर निकालनी है, तो हाइट ऑफ वाटर यहाँ से निकल के आ जाएगी। देखिए, ये जी और जी तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद द डेंसिटी ऑफ दिस हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो देखिए, अब हाइट ऑफ मर्क्यूरी हमें दे रखी है 80 mm Hg एंड 120 mm Hg। सो अब अगर मैं वाटर में हाइट निकालूं अगर लो प्रेशर के लिए, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें पता ही है 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होती है। सिमिलरली ये होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। एंड हाइट जो Hg में अगर हम, दिस इज फॉर मर्क्यूरी, सो ये दे रखी है 80 Hg। अब अगर इसको मैं मीटर्स में लूँ तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। सो यहाँ से जो हाइट निकल के आएगी लिक्विड, दिस फॉर वाटर, इट वुड बी 1.09 मीटर। अब अगर मैं हाइट निकालूं वाटर की फॉर हाई प्रेशर, तो सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये तो हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ पे हाइट लेनी पड़ेगी 0.12 मीटर, क्योंकि मर्क्यूरी की हाइट कितनी दे रखी है 120 mm Hg, बट हमें लेंगे वैल्यूज मीटर में क्योंकि हमें निकालना है मीटर वाटर कॉलम। 0.12 मीटर, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 1.63 मीटर। सो बेसिकली अगर इसको प्रैक्टिकल वे में देखें इस चीज़ को, तो ये होगा कि अगर आप जो ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है इसमें हम बेसिकली मर्क्यूरी रखते हैं। अब अगर हम रखें वाटर, तो जो 16 किलो पास्कल को नापने के लिए हमें करीब हाइट चाहिए होगी 1.63 मीटर। तो मतलब इतना बड़ा हमें इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। सिमिलरली अब अगर हमें 10.7 किलो पास्कल को मेजर करना है, तो हमें वाटर अगर हमने रखा है एज ए मैन्योमेट्रिक फ्लूइड, तो हमें हाइट चाहिए होगी 1.09 मीटर। इक्विपमेंट की इतनी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसलिए हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें हम डालते हैं मर्क्यूरी। यही एक रीजन है मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी अगर ये डेंसिटी ज़्यादा होती है, दिस इज फॉर वाटर, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो हाइट आती है वो कम आ जाती है फॉर सेम प्रेशर मेजरिंग। सो ये रीज़न है कि हम मर्क्यूरी रखते हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द अपर आर्म ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज अबाउट 120 mm Hg। सो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हम पहले देख चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। Now, अब कह रहा है कि अ वर्टिकल ट्यूब ओपन टू एटमॉस्फेयर इज कनेक्टेड टू द वेन इन द आर्म ऑफ द पर्सन। अब अगर हम एक ओपन ट्यूब, एक वर्टिकल ट्यूब ओपन टू एटमॉस्फेयर अगर हेल्दी पर्सन के वेन में कनेक्ट कर दें, तब हमें बताना है हाउ हाई द ब्लड विल राइज इन द ट्यूब। ट्यूब में कितना ब्लड राइज कर जाएगा, और डेंसिटी ऑफ ब्लड तो हमें दे ही रखी है 1050 kg पर मीटर क्यूब। तो ये है आपका क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए, प्रेशर जो होता है अगर मैं मर्क्यूरी के टर्म में लिखूं, so density of mercury multiplied with g multiplied with the height of mercury and it is equals to, अब अगर मैं ब्लड के टर्म में लिखूं तो डेंसिटी ऑफ ब्लड हमें लेना है टाइम्स जी एंड टाइम्स हाइट ऑफ ब्लड। अब हमें हाइट निकालनी है ब्लड की ट्यूब में, तो प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से जो एच बी की जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ब्लड मल्टीप्लाइड विद हाइट इन केस ऑफ मर्क्यूरी। अब वो हमें दे रखी है 120 mm Hg। सारी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो डेंसिटी तो है ही हमारे पास मर्क्यूरी की 13.6 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ब्लड की डेंसिटी हमें दे रखी है 1050 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ भी यूनिट लिख देते हैं kg पर मीटर क्यूब।
और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे HM से। अब अगर हमें मीटर में चाहिए तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। तो यहाँ से जो हमें हाइट निकल के आ जाएगी ब्लड में, वो करीब निकल के आएगी इट्स 1.55 मीटर। सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में आपको क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। सो वी हैव टू कंसिडर अ यूट्यूब ओपन टू एटमॉस्फेयर, बोथ साइड, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू यूट्यूब फ्रॉम वन आर्म, इस तरफ से हम वाटर पोर कर रहे हैं एंड इस तरफ से हम ऑयल पोर कर रहे हैं। अब फाइनली क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाली जो ट्यूब है वो कंप्लीटली वाटर से फिल हो जाती है, और जो राइट साइड वाली जो ट्यूब है वो पार्शली फिल होती है वाटर से एंड ऑयल से। सो लेट दिस हाइट बी HO and let this height be HW2। अब हमें जो रेशियो दे रखा है ऑयल टू वाटर रेशियो, ये हमें दे रखा है 4। अब हमें डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ फ्लूइड इन ईच इन दैट आर्म, मतलब हमें H0 निकालना है और HW2 निकालना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो देखिए भैया जी, हमें जो दिस इज H0 ओवर HW2, इसका जो रेशियो हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 4, और हमें H0 और HW2 ही निकालना है। अब देखो दोनों साइड यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लेट इट बी PB, और इस प्रेशर का हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब हम PB की वैल्यू निकालेंगे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो PATM प्लस, अब क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो वी देगा प्लस साइन, सो प्लस रो हमें लेना है वाटर का, G और H भी हमें लेना है ये हाइट। सो लेट दिस हाइट बी HW1, जो कि मुझे रखी है 70 सेंटीमीटर। सो ये आ गया हमारी वैल्यू PB की। अब अगर हम PB की वैल्यू निकालें इस तरफ से फ्रॉम द राइट साइड, तो ये आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों साइड जो है एटमॉस्फेरिक है, तो इधर PATM होगा इस पॉइंट पे। अब क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, सो अगेन अ प्लस साइन वी विल टेक, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल टाइम्स G टाइम्स H0 प्लस ये है HW2। सो इसमें भी हम नीचे जा रहे हैं इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो अब प्लस ही लेंगे, सो डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स G और टाइम्स HW2, और ये हो जाएगा PB के बराबर। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, और PATM यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई G टाइम्स HW1 इज इक्वल्स टू रो नोट GH0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई GHW2। सो एक्सप्रेशन निकल के आ गया हमारे पास। अब देखिए G कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जो हमारे पास HW1 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो निकल के आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद H0 प्लस, अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो HW, तो डेंसिटी ऑफ W कट जाएगा इससे, तो ये बच जाएगा HW2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें दे रखी है 790 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही है 1000 होती है। H0 मतलब ये हमें निकालना है, तो एज इट इज लिख दो इसको, प्लस HW2। सो HW2 भी हमें निकालना ही है, तो HW2 को भी एज इट इज रख दीजिए, और HW1 हमें पता है 70 सेंटीमीटर है, तो मीटर्स में अगर लिखें तो 0.7 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से मैं H0 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 4 टाइम्स HW2, ये हमें गिवन डेटा है क्वेश्चन में। सो अगर मैं H0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो क्या मैं इसको 4 टाइम्स HW2 लिख सकता हूँ, और प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है HW2, इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो HW2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी करीब 0.168 मीटर। सो ये है हाइट ऑफ वाटर इन द राइट साइड। अब अगर हमें ऑयल की हाइट निकालें तो कुछ नहीं, यहाँ पे HW2 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो H0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी करीब 0.673 मीटर।
सो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो वाला है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई गिवन इन द लास्ट वीडियो, एंड क्वेश्चन में हमें निकालना था एब्सोल्यूट प्रेशर इन द गैस पाइपलाइन। एंड इस केस में क्या कर दिया गया था, ऑयल हमने ऐड किया था इन केस ऑफ एयर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हमें दी गई थी 0.69। सो सेम कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बस एयर की जगह यहाँ पे आ गया था ऑयल। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है प्रेशर इन द नेचुरल गैस ऑफ द नेचुरल गैस। सो जो प्रेशर P1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि एयर है और एयर की डेंसिटी होती है बहुत ही कम, तो हम प्रेशर ऑलमोस्ट सेम लेके चल सकते हैं। सो ये हो जाएगा प्रेशर P1 जो हमें निकालना है। अब इस पॉइंट पे तो हम पहुंच गए, अब यहाँ से हम यहाँ पॉइंट पे जंप मार सकते हैं, क्योंकि सेम प्रेशर सेम फ्लूइड है और सेम हाइट है। अब इस पॉइंट से हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, हम क्योंकि अब हमें ऊपर जा रहे हैं तो हम लेंगे माइनस। सो रो हम लेंगे यहाँ पे मर्क्यूरी की रो, और मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 6 इंच। सो 6 इंच को अगर हम फीट में लिखें तो 6/12 फीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सेम फ्लूइड है ऑयल और सेम हाइट है, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, बट हमें ये हाइट नहीं दी गई है। अब देखो ये टोटल हाइट हमें पता है 25 इंच है, और अगर हम ये हाइट देखें तो ये हाइट इसके बराबर होगी 10 इंच, तो ये हाइट निकल के आ जाएगी 15 इंच। सो क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड विद जी मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट। तो हाइट है 15 इंच, बट हम लेंगे फीट में, तो 15 बाय हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा फीट में। सो अब इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ पॉइंट पे हम जंप मार सकते हैं, क्योंकि सेम फ्लूइड सेम हाइट। अब इस पॉइंट से हमें पहुंचना डायरेक्टली ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद जी मल्टीप्लाइड विद दिस टोटल हाइट दे रखी 27 इंच, सो फीट में हो जाएगी 27/12 फीट। एंड यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन P1 का निकल के आएगा हमारे पास, वो निकल के आ जाएगा P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड विद जी, ये हो जाएगा 1/2, माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड विद जी, ये हो जाएगा 15/12, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन। सो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद जी मल्टीप्लाइड विद 27/12, और ये है फीट में। ना हमारे पास सारी वैल्यूज है, वी कैन पुट इट हियर। और हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए डेंसिटी के लिए हमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दे रखी है, तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, अब हमें जो वैल्यूज है वो लेनी पड़ेगी एलबीएम पर फीट क्यूब में, वो होती है 62.4 वाटर के लिए। एलबीएम पर फीट क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जो कि है 0.69, तो ये निकल के आ जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो कुछ नहीं, हम वैल्यूज अब पुट करने वाले हैं। सो P1 हमें निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है 14.2 psi। सो psi हमें पता है LBF पर इंच स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट का थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं यूनिट लिख के चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, G को कॉमन ले रहा हूँ, और G की वैल्यू हमें पता है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, G से कॉमन ले लिया मैंने इन तीनों फैक्टर में से। सो अब डेंसिटी ऑफ मर्करी, सो डेंसिटी ऑफ मर्करी हमें पता है होती है 848.6 LBM पर फीट क्यूब, और जो हाइट है ये होती है 1/2 फीट, ये हमें पता ही है। अब माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल है ये 62.4 माइनस 0.69, तो ये करीब आ जाएगा 43.1, और ये हो जाएगा LBM पर फीट क्यूब में। और ये हाइट तो हमें पता ही है 15/12 फीट होती है, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, सो डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें 62.4 LBM पर फीट क्यूब होती है। जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉमन, और ये 27/12 फीट। अब हम करेंगे कन्वर्ट यूनिट।
ना हमें निकालना है आंसर एलबीएफ पर इंच स्क्वायर में। तो इस पूरे नंबर जितना भी आपको दिख रहा है पूरा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एलबीएफ पर इंच स्क्वायर में। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमें निकालना है एलबीएफ में ना, सो ऊपर लिखेंगे एलबीएफ। 1 एलबीएफ का मतलब होता है 32.2 एलबीएम फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो यूनिट हो जाएगी हमारी एलबीएफ पर फीट स्क्वायर। सो अब फीट स्क्वायर को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच स्क्वायर में। सो 1 फीट स्क्वायर का मतलब होता है 144 इंच स्क्वायर। सो अब हमारे पास जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी एलबीएम पर इंच स्क्वायर, जो कि यूनिट बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ से जो प्रेशर P1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.7 psi और एलबीएफ पर इंच स्क्वायर। सो ये था सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। और यूनिट कन्वर्जन में अगर थोड़ी दिक्कत आई हो तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझा रखा है, सेम चीज़। तो आप वहाँ से भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी, वर्क, हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब हम देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। Goodbye.